तो बच्चों आज हम देख रहे हैं हमारे चैप्टर में बहुत सारी गैसों की बात की गई है, जैसे हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, क्लोरीन, है ना। तो आज हम जो सबसे पहली गैस की बात कर रहे हैं वो है हाइड्रोजन गैस। अब हाइड्रोजन गैस को यदि हम इसके एक अणु को बनाने की कोशिश करें तो हमें पता लगता है कि ये दो परमाणुओं से मिलकर बना है। साझेदारी एक एक इलेक्ट्रॉन की है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ठीक है, एक हाइड्रोजन का इधर से आया, एक दूसरे वाले ने दिया, तो इसका पहला कक्ष पूरा हो गया। और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन एक के थे, दूसरे इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले हाइड्रोजन के थे, और दोनों ने इलेक्ट्रॉन शेयर किया और पहला कक्ष पूरा हुआ बेटा। पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, वो पूरे हो गए, तो सहसंयोजी आबंध बनता है और एच के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। चलिए, मतलब एकल आबंध होता है। चलो हाइड्रोजन गैस के बारे में कुछ और बातें देखते हैं। हाइड्रोजन गैस कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। सबसे पहले तो बेटा वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाया जाता है। एक होता है देसी घी, जैसे गाय का और भैंस का प्योर घी। इसके अलावा कुछ घी सस्ते होते हैं, ये सस्ते घी ही वनस्पति घी कहलाते हैं बेटा। कुछ कंपनियां ये घी बनाती हैं, जैसे कि बहुत पुरानी कंपनी है एक डालडा कंपनी, वो आज भी मिलता है डालडा घी का, वनस्पति घी का पैकेट, जो कि देसी घी से सस्ता होता है। वास्तव में ये बनता कैसे है, वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण करके बनता है। वनस्पति तेल के अंदर हाइड्रोजन गैस पास की जाती है, किसकी उपस्थिति में, निकल और पैलेडियम की उपस्थिति में। Na और Pb ऊपर लिखना पड़ेगा तीर के निशान के ऊपर, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। तो ये वनस्पति घी में बदल जाता है। एथीन या इथीन, ये शब्द आप लिख सकते हो किसके लिए, CH2, 2 बॉन्ड CH2, यदि उसके अंदर से हाइड्रोजन गैस गुजारी जाए, हाइड्रोजनीकरण करा जाए निकल और पैलेडियम की उपस्थिति में, तो ये एथेन में बदल जाते हैं। दोनों हाइड्रोजन एक एक इधर लग जाएगा, एक इधर लग जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या हो गया, हाइड्रोजनीकरण हो गया, एथेन में बदल गया। अगला देखते हैं ये बनी कहाँ कहाँ से। तो हाइड्रोजन गैस हम चाहें तो पानी में से निकाल सकते हैं, क्योंकि पानी का सूत्र हमें पता है H2O होता है। इसके अंदर से करंट पास कर दें, विद्युत से इसका अपघटन कर दें, विद्युत गुजरे और ये टूट जाए। जैसे ये टूटेगी तो 2 गैस निकलेगी, एक हाइड्रोजन गैस और दूसरी ऑक्सीजन गैस। ये जो हाइड्रोजन गैस है ये हमेशा आपको पता है कि करंट 2 प्लस और माइनस में जाती है। प्लस वाली रॉड को, जो प्लस से कनेक्ट होती है सेल के, उसको क्या बोलते हैं बेटा, उसको एनोड बोलते हैं, और माइनस वाले को कैथोड बोलते हैं। तो हाइड्रोजन गैस हमेशा माइनस वाली मतलब कैथोड गैस पर जाके चिपकती है, कैथोड रोड पर जाकर चिपकती है। अगला, अगर हम हाइड्रोजन फिर और पैदा करना चाहते हैं तो कौन सा तरीका है, हाइड्रोजन को बनाने के लिए हमारे पास क्लोर क्षार अभिक्रिया है, जिसके अंदर नमक को पानी में घोल दिया जाता है, फिर उसमें से एक करंट पास किया जाता है। तब क्या होगा, हमारे पास एक NaOH नाम का लवण बनेगा, एक NaOH नाम का क्षारक बनेगा, साथ में क्लोरीन गैस निकलेगी और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अब फिर वही हाइड्रोजन गैस कहाँ पर इकट्ठी होगी, कैथोड पर जाके, और जबकि क्लोरीन गैस कहाँ पर इकट्ठी होगी, एनोड पर जाकर। चलिए अब इसकी देखते हैं ये कैसे दिखती है। अगर हम कहीं पर हाइड्रोजन गैस निकल रही है और वहाँ पर माचिस की तिल्ली ले जाएं तो वो बुझ जाएगी, और कैसे बुझेगी, पॉप की आवाज़ के साथ बुझ जाएगी, या फट की ध्वनि एकदम से आएगी। अच्छा, पानी के अंदर यदि हमने, जैसे कि आपका प्री बोर्ड का क्वेश्चन भी था, अगर हमने कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में घोल दिया तो क्या होगा बेटा, तो उसके अंदर हाइड्रोजन गैस बनेगी, और वो हाइड्रोजन गैस बनने के कारण कैल्शियम ऊपर, सतह के ऊपर आ जाएगा। तो बुलबुलों के रूप में ये एकत्रित हो जाती है गैस। यदि पानी में साबुन मिला दें और उसमें हाइड्रोजन गैस निकाल दें तो ये बुलबुले जो बनेंगे वो हाइड्रोजन गैस के होंगे। अगला है धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। यदि हम किसी धातु को, जैसे कि जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु थी वो थी आपकी पोटेशियम, सोडियम, है ना, और मैग्नीशियम। तो पोटेशियम और सोडियम, हम सोडियम की देख रहे हैं बेटा, ठंडे पानी के अंदर यदि हम सोडियम को मिलाएं तो क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। ऐसे ही यदि मैग्नीशियम को हम गर्म पानी में मिलाएंगे तब भी ऐसा होगा, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। भाप के साथ अभिक्रिया करानी है तो हम लोहे की कराएंगे, और लोहे को यदि पानी के साथ मिलाएंगे तब भी हाइड्रोजन गैस निकलेगी, साथ में फेरिक ऑक्साइड बनेगा। अधिक अभिक्रियाशील धातु अम्ल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती है। हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति हमने देखी थी, पानी को विघटन करके निकाल सकते हैं। दूसरा हमने देखा क्लोर क्षार अभिक्रिया के द्वारा नमक को पानी में घोल के बना सकते हैं और फिर उसका विद्युत अपघटन कर सकते हैं। इसके अलावा किसी धातु को पानी में मिलाकर, जैसे कि सोडियम धातु को पानी में मिलाकर, चाहे वो ठंडे पानी में मिला रहे हैं तो हम ऐसे मिलाएंगे जो अधिक अभिक्रियाशील धातु है, गर्म पानी में मिला रहे हैं तो हम बीच वाली, जैसे कि मैग्नीशियम धातु को मिला रहे हैं, और भाप के साथ अगर हम मिला रहे हैं तो हम लोहे की धातु को भाप के साथ मिलाएंगे।
ठीक है, तब भी हाइड्रोजन गैस निकलेगी। इसके अलावा यदि हम किसी धातु को अम्ल के अंदर डालें तब भी लवण बनेंगे और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी, जैसे इसमें दिखाया हुआ है। आपको ये पता होना चाहिए कि विस्थापन अभिक्रिया कौन सी होती है। देखो बेटा, दूसरी अभिक्रिया जो आपको दिखाई दे रही है, ध्यान से देखेंगे, ये वाली, इसमें जिंक ने हाइड्रोजन की जगह ले ली, इसलिए इसको विस्थापन अभिक्रिया भी कह सकते हैं, या फिर ऊष्माक्षेपी इसलिए बोलेंगे क्योंकि हाइड्रोजन गैस निकल रही है, धातु काम कर रहा है बहुत तेजी से, तो इसको ऊष्माक्षेपी भी कह सकते हैं। बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा भी इसमें बाहर निकलती है। यदि हम धातु Mg को मिला रहे हैं और Mg ने H की जगह ले ली, तब भी ये विस्थापन अभिक्रिया ही कहलाएगी। चलिए, सांद्र HNO3 अधिकांश धातु के साथ हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं करता है। कारण क्या होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। नाइट्रिक अम्ल ज़्यादातर धातु के साथ हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं करता। कारण यह है कि नाइट्रिक अम्ल बहुत प्रबल उपचायक है, ये बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन देता है। अब जब वो ऑक्सीजन बहुत अधिक मात्रा में निकाल रहा होता है तो अभिक्रिया में निकलनी थी हाइड्रोजन, और ये ऑक्सीजन खुद दे रहा है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण कर लेते हैं, इसीलिए उसमें अकेली हाइड्रोजन गैस बाहर नहीं निकलती। अब कम अभिक्रियाशील धातुओं के साथ यदि इसकी अभिक्रिया कराई जाती है, जैसे कि मैग्नीशियम के साथ, Mn के साथ, तो उनके साथ यह हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल। दूसरी जो गैस है बच्चों, वो है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए यदि मैं कहूँ इसकी आबंध बना के देखो, तो देखो बेटा, C के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, बाहर वाले कक्ष में बना दिया हमने C के 4 इलेक्ट्रॉन। चलिए, ये है 1 2 3 4, इसकी आपको इलेक्ट्रॉन भी दिख रहे हैं। अब ऑक्सीजन को जोड़ना है। ऑक्सीजन के पास खुद बच्चों 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं बाहर वाले कक्ष में, 2 कम है उसके पास, तो 2 इस साइड लगाएंगे। अब क्या हुआ, ये इसने पूरे कर लिया 8, लेकिन कार्बन ने पूरे 8 नहीं किया, उसे एक और ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, और अब ये कर लेगा पूरे अपने 8। ये दिख रहे हैं सबको, इसके हो गए पूरे 8, और ये जो बचा दूसरे वाला ऑक्सीजन, इसने भी अपने पूरे कर लिए 8। तो कुछ इस तरह का चित्र बनकर आता है। कार्बन डाइऑक्साइड एक रंगहीन, गंधहीन गैस है, ना इसका कोई रंग है, ना कोई स्मेल है, बुदबुदाहट के साथ उत्पन्न होती है। जहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड होगी, जैसे आपने कोक की बोतल खोली, बुदबुदाहट की आवाज़ आती है, यही कार्बन डाइऑक्साइड है। चूने के पानी को दूधिया कर देती है। अम्लीय प्रकृति की ये गैस होती है। श्वसन, अगर हम सांस छोड़ते हैं तब निकलती है, कोई चीज़ जलती है तब निकलती है। चलिए, इसके अलावा और क्या यूज़ है और कहाँ बनती है वो देखते हैं। अब ये बनने के लिए कार्बन और ऑक्सीजन गैस को मिला दो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं बन जाएगी और बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा निकलेगी। इसके अलावा कोई ईंधन जलता है, जैसे कि मीथेन जल रही है, मीथेन जलाई आपने ऑक्सीजन में, CH4O2 में जलाई, तब भी कार्बन डाइऑक्साइड और जल निकला और बहुत सारी मात्रा में ऊष्मा निकल के आई। और कहाँ बनती है या इसका क्या प्रयोग होता है, तो हम देखते हैं। इसका प्रयोग होता है प्रकाश संश्लेषण में। कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ये वेरी इंपॉर्टेंट आपकी रिएक्शन है बेटा। कार्बन डाइऑक्साइड और जल सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में किस में बदल जाता है? कार्बोहाइड्रेट C6H12O6 मतलब ग्लूकोज, साथ में ऑक्सीजन निकलेगी और जल निकलेगा। अब ये बात इसमें याद रखनी है कि जो आप ऑक्सीजन और जल निकाल रहे हैं, यहाँ अगर 6 है ये, तो ये जल आपका 12 होगा, ऑक्सीजन फिर 6 निकलेगी और जल भी फिर 6 निकलेगा। ये याद रखना बच्चों। आगे चलते हैं हम। और कहाँ पर ये निकल सकती है या इसका प्रयोग हो सकता है, तो प्रयोग के लिए नमक, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल और साथ में अगर अमोनिया मिला दिया जाए तो उससे बनेगा बेकिंग सोडा। ठीक है, अब इस बेकिंग सोडे का प्रयोग होता है बेकिंग पाउडर बनाने में। इसमें मिला दो टार्ट्रिक अम्ल, तो ये बन जाएगा बेकिंग पाउडर। और बहुत सारी मात्रा में जब हम पानी डालेंगे तो रिएक्शन होगी, गर्मी से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी और चीज़ को फुला देगी। अगर आटे में मिलाया है ये आपका सोडा, बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर। आगे चलते हैं बच्चों। कार्बोनेट अयस्क को गर्म करने पर भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। कोई सा भी कार्बोनेट अयस्क गर्म कर दो, जैसे जिंक कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, किसी कार्बोनेट और धातु कार्बोनेट के अम्ल के साथ अभिक्रिया करके, जहाँ भी कार्बोनेट होगा, ध्यान देंगे, जिस भी यौगिक में कार्बोनेट होगा उसमें गर्म करने पर हमेशा बेटा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी ही निकलेगी। अब कार्बन डाइऑक्साइड को चेक करने के लिए क्या है उसमें, अगर कोई गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसका पता लगाने के लिए चूने के पानी में से, ये चूने का पानी लिखा हुआ है CaOH2, ये चूने का पानी है, इसमें वो गैस गुजार दो। अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड होगी तो चूने का पानी दूधिया हो जाएगा, ये इसकी पहचान है, क्योंकि ये कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। ठीक है, आगे लिखा हुआ है अधिकाय में कार्बन डाइऑक्साइड। तो चलते हैं आगे, इनके बारे में जानकारी एकत्रित करें।
ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। इतना आप सबको अच्छे से याद हो गया होगा। अगले वीडियो में आगे की बात करेंगे और अधिक गैसों की बात करेंगे।